अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। हम अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं शॉप पे बैठा हूँ और एक इस्त्री आई है मेरे पास जो कि डायरेक्ट हो जाती थी। इसका थर्मोस्टेट का फॉल्ट है और मैं थर्मोस्टेट इसका जो है वो तब्दील करने लगा हूँ अभी। और आपके सामने मैं इस्त्री को खोल रहा हूँ और ये इसका वेट है वज़न बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस्त्री का अपना वज़न कोई नहीं होता और वज़न बढ़ाने के लिए इस लोहे को लगाया जाता है ताकि इस्त्री का वज़न बढ़ जाए और कपड़े जो हैं वो सही तरीके से प्रेस हो सकें। ये थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट होते हैं और ये दोनों पॉइंट आपस में स्पार्क कर गए हैं, जिसकी वजह से ये अव्वल तो आपस में ये कनेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से इस्त्री गर्म नहीं होती। और अगर ये कनेक्ट हो भी जाएं तो ये खुलते नहीं हैं, जिसकी वजह से इस्त्री मुसलसल गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों के कपड़े जल जाते हैं। तो इन पॉइंटों के ऊपर एक कोटिंग की होती है जिसे आम फहम में हम चांदी का पानी कहते हैं कि चांदी का पानी चढ़ा होता है, जिसकी वजह से ये स्पार्क नहीं होता और आपस में ये जॉइंट नहीं होता। तो ये गर्म होने से डिस्कनेक्ट हो जाता है जब इस्त्री का जितना थर्मोस्टेट आपने एडजस्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसको तब्दील करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं थर्मोस्टेट को खोल रहा हूँ और उसके बाद मैं नया थर्मोस्टेट लगाऊंगा। ये मैंने थर्मोस्टेट को निकाल लिया है और इसके पॉइंट आप देखें, पॉइंट स्पार्क कर गए हैं। और ये स्पार्क होने की वजह से अव्वल तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, अगर हो जाएं तो फिर वो अलग नहीं होते, जिसकी वजह से इस्त्री मुसलसल गर्म होती है। और ये नए पॉइंट जो देखें आपने नए थर्मोस्टेट के ऊपर, इसके पॉइंटों के ऊपर कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से ये अगर शॉर्ट होती है इस्त्री ऑन करते हैं तो ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं और जैसे ही वो मतलूबा टेम्परेचर हासिल कर लेते हैं और वो इस्त्री ये थर्मोस्टेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें नीचे इस्त्री के नीचे पैंदे में एक पतरी लगी हुई है जो स्टील की है और 2 हिस्सों में है, वो लटक जाती है, जिसकी वजह से ये पॉइंट आपस में खुल जाते हैं। तो जैसे ही वो पतरी दोबारा इस्त्री ठंडी होती है, वो पतरी अपनी ताकत से वापस आती है और पॉइंट को साथ चिपका देती है, इसकी वजह से इस्त्री फिर दोबारा गर्म होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं नए थर्मोस्टेट को लगा रहा हूँ मैं। ये आजकल चाइना के आए हुए हैं ये थर्मोस्टेट। पहले हम इन पॉइंटों को रगड़ के इनकी जगह नए पॉइंट लगा दिया करते थे, लकड़ी के गुटके के ऊपर रख के उसको प्रेस करते थे ताकि कोटिंग ना उतरे। लेकिन आजकल जदीद दौर है और ये मुकम्मल बना बनाया थर्मोस्टेट मिल जाता है और तकरीबन उतने ही पैसों में मिल जाता है जितने में हम 2 पॉइंट लेके आते थे। तो इस वजह से हमारे लिए काफ़ी सहूलत पैदा हो गई है। ये हर चीज़ जो है रेडीमेड जो मिल रही है। ये अब मैं वापस इसका वेट जो है वो ऊपर लगा रहा हूँ। जो मैंने पहले भी बताया है कि इस्त्री का वज़न बढ़ाने के लिए होता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। और ये गर्म होता है खुद, ये इतना गर्म हो जाता है कि इस्त्री को देर तक जो है वो गर्म रखता है। इसलिए इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये इस्त्री देर तक गर्म रहती है, दूसरा फ़ायदा ये है कि इस्त्री जो है वो कपड़ों को सही तरीके से प्रेस कर लेती है। तो इसलिए इसका होना ज़रूरी है वेट का। अब मैं वेट के जो 3 पेच हैं वो मैं टाइट कर रहा हूँ और पेच टाइट करने के बाद मैं इसका जो थर्मोस्टेट की वायर है वो मैं लगाऊंगा। वेट इसका टाइट हो गया है। अब ये वायर है जो थर्मोस्टेट के ऊपर लगती है और ये इसको हम अपनी ज़ुबान में कश्ती कहते हैं, क्योंकि शेप इसकी कश्ती की तरह बनी हुई है। और इसके ये पॉइंटों को अपने लेवल में ले आएँ ज़रा।
ताकि हैंडल में सही तरीके से आसानी से चले जाए। और ये मैं हैंडल लगाने लगा हूँ। हैंडल जो है ये प्लास्टिक के आ रहे हैं आजकल, बैका लाइट के नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पेच गर्म होके इस तरीके हैंडल में जो है चिपक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ये खुलते हैं। तो ये मैंने सुराख जो भी आपको दिखाया है, ये तार उसके अंदर जाएगी, ये तार उसके अंदर चलेगी और ये ऊपर से जैसी लीवर हम उसको इस्त्री को ऑन करने के लिए फेरेंगे तो तार जो है वो उसको प्रेस करेगी थर्मोस्टेट को और पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस्त्री ऑन हो जाएगी। तो अब मैं इसके हैंडल को टाइट कर लूँ, फिर मैं इसकी देखूँगा कि ये एडजस्टमेंट जो हुई है थर्मोस्टेट की वो सही है कि नहीं, क्योंकि हर थर्मोस्टेट का 19-20 का फ़र्क रह जाता है, जिसकी वजह से एक एडजस्टर लगा हुआ है तो हम उससे इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो तारे लगाने से पहले मैं इसको जहाँ पे ऑन होना चाहिए, 1 नंबर जहाँ पे होता है उससे थोड़ा सा पहले से ऑन होना चाहिए। अगर 1 नंबर के ऊपर से ऑन होगा तब भी ठीक है, अगर थोड़ा सा पहले ऑन हो जाएगा तो इस्त्री थोड़ी अच्छी गर्म होगी। आप 3-4 नंबर पर तक आम जो मर्दाना कपड़े हैं वो आप इस्त्री कर सकते हैं और 6 नंबर तक जो है ये सर्दियों के कपड़े वगैरह जो है 5 नंबर तक वो कर सकते हैं। और अगर 1 नंबर से होगी, 1 नंबर से थोड़ी कम गर्म होगी और थोड़ा सा अगर उसके 2-3 पॉइंट पहले अगर एडजस्टमेंट कर दें तो इस्त्री जो है वो प्रॉपर जो है वो वर्क करती है। सर्दियों गर्मियों के लिए वो उसी स्पीड के ऊपर जो है वो काम चल जाता है। तो इसको मैंने सेट कर लिया है, ये देखें ये इस्त्री ये लाइट जल रही है तो इस्त्री हमारी सही हो गई है। अब मैं तारें लगाऊंगा। अगर मैं तारें लगा देता तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे इस्त्री दोबारा खोलनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ जाती है हमें। तो इसलिए हमारी इस्त्री ये देखें मैंने तारें लगा दी हैं और ये इस्त्री प्रॉपर हमारी काम करना शुरू हो गई है। आपको मैं आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।